सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ योर स्टेट्स ऑफ मैटर। सो लास्ट वीडियो में हमने आपका डिस्कस किया था ये वाला ग्राफ, दैट इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो ग्राफ था हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इनके बीच में जो लाइंस मिलती हैं उनको हम आइसोथर्म बोलते हैं। और ये भी कहा गया था हमारा कि अगर आपका क्या लिखा है, अगर आपका प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस डबल्स। वॉल्यूम क्या होगी, डबल हो जाएगी इफ प्रेशर इज हाफ। कैसे होगा ये चीज, देखो आपको पता है प्रेशर प्रोपोर्शनल 1/v है। अब मैंने बोला आपकी वॉल्यूम डबल हो जाएगी जब प्रेशर हाफ होगा। प्रेशर हाफ का मतलब क्या होगा, देखो प्रेशर हाफ का मतलब है प्रेशर की जगह p/2 है, एंड ये तो आपका 1/v है। ये बेसिकली क्या है, ये डिनोमिनेटर में है, राइट। एंड यहाँ पर तो हम अगर इसको ऊपर चले जाए, उसको ऊपर भेज दें, ठीक है, वॉल्यूम को हमको निकालना है तो हम वॉल्यूम को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, राइट, वॉल्यूम ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। ये वाला चीज आपका क्या होगा, ये p/2 अपने डिनोमिनेटर में लिख के रखा है। तो वॉल्यूम क्या लिखा है आपका, आपको लिखा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस डबल्स इफ प्रेशर इज हाफ। अब क्या होगा, ये p/2 था, ये आप इसको भी डिवाइड करोगे, हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इधर पे p/2 कर दिया, ठीक है, प्रेशर को। इसको वॉल्यूम भी क्या होगा, आपने वॉल्यूम को भी डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये आपका कर रहे हो तो ये बेसिकली ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर वाला चीज तो यहाँ पे आ जाता है, तो क्या होगा p/2 अगर है तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/2v। तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा जब आपका प्रेशर हाफ है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए हाफ हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक चीज है। नाउ फिगर बी, जो बी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द ग्राफ बिटवीन p एंड IV। अब आपको पता है, अगर मैं बोलूं, हमने नॉर्मल p एंड किसकी बात की थी, v के, तो p एंड v के बीच में तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। बट अगर मैं p एंड 1/v की बात करूं तो p एंड 1/v के बीच में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, हम 1/v की बात कर रहे हैं, 1/v की एंड p की बात कर रहे हैं, तो ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे आपस में, राइट। सो देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम 1/v का रिलेशन है, तो विद इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, 1/v ऑल्सो इंक्रीजेस, विद इंक्रीज इन प्रेशर 1/v इंक्रीजेस। तो वही बता के रखा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या लिखा है, द एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉयल इज क्वांटिटेटिव मैनर प्रूव दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज व्हेन ए गिवन मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड द सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज स्मॉलर स्पेस। अब ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चला जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। 1 मिनट स्टूडेंट्स, yes, so gases are what, they are basically highly compressible, okay, they are basically highly compressible. So yes, 1 minute, yes, so we were discussing, इस एक्सपेरिमेंट से पूरा पता चला कि जो गैसेस हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज व्हेन ए गिवन मास ऑफ गैस इज कंप्रेस, जब एक गिवन मास ऑफ गैस को कंप्रेस किया तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ने अलग स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। दिस मीन्स दैट द गैस बिकम डेंसर एट हाई प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो गैस ज्यादा डेंसर बन जा रही है। ए रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर। इस हिसाब से हम एक डेंसिटी एंड प्रेशर के बीच में एक रिलेशनशिप बना सकते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। कैसे बना सकते हैं उसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। बाय डेफिनेशन डेंसिटी इज रिलेटेड टू मास। हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम ना। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन द इक्वेशन, अगर हम वॉल्यूम का जो वैल्यू है ये इक्वेशन से अगर हम वॉल्यूम का वैल्यू डाल दें किस इक्वेशन में, d इज इक्वल टू m/v, तो हमको डेंसिटी के साथ एक रिलेशन मिल जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, फ्रॉम द बॉयल्स लॉ इक्वेशन वी ऑब्टेन दैट, हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम जो हमने थोड़ी देर पहले समझा है, मैं आपको यहां पर बताती हूँ, 1 मिनट।
सो बेसिकली हमने ये समझा था दैट इज P1 इज इक्वल्स टू K1 P इज इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाई 1/V, राइट। हमने क्या बोला, इससे हम V निकाल लेते हैं। हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। इस इक्वेशन में हम वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम को हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम अगर ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू K1/P। अब इस K1/P को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, D इज इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाई K1 डिवाइडेड बाई P। दिस P विल गो अप, द डेंसिटी विल इक्वल्स टू MP डिवाइडेड बाई K1, कुछ ऐसा ही आएगा, राइट। MP डिवाइडेड बाई K1, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाई K1 और P, राइट। अंडरस्टूड। P, ये क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आया यहाँ पर। इस पूरे को कांस्टेंट मान लिया एक और, ये जो ये तो था ना, इसको एक और कांस्टेंट मान लिया K डैश। सो डेंसिटी इक्वल टू K डैश P। मतलब आप इतना भी याद रख सकते हो, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको K डैश मान लिया। बेसिकली ये वेरी नहीं कर रहा। क्यों वेरी नहीं कर रहा? क्योंकि हमने बोला था नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है। अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है तो मास भी तो फिक्स्ड होगा, राइट। नंबर ऑफ मोल्स अगर फिक्स्ड है तो मास भी तो फिक्स्ड होगा। अंडरस्टूड। सो दिस शोज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस। सो कांस्टेंट जब टेम्परेचर रहेगा तो प्रेशर जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास। मतलब जब गैस का मास फिक्स्ड है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेंसिटी के। इतना समझ में आ गया? ओके। सो दिस इज व्हाट अ बेसिक न्यूमेरिकल। अ बलून इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। एक बलून है, हाइड्रोजन गैस के भरा हुआ है। इट विल बस्ट इफ टेम्परेचर एक्सीड 0.5। ये आपको टेम्परेचर दे रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, वो बस्ट हो जाएगा जब 0.5 से ज्यादा प्रेशर एक्सीड किया। इफ एट 1 bar प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.25 लीटर वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपेंडेड। देखो इसमें आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 इज व्हाट, आपको क्या दे रखा है, देखो इफ विल आपको दे रखा है बलून, एक बलून है जो कि हाइड्रोजन से भरा हुआ है रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ लग जाएगा आराम से। आपको ऐसे चेक करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ आराम से लग जाएगा, ठीक है। सो इट विल बस्ट इफ टेम्परेचर एक्सीड, ठीक है। आपको बोला है टेम्परेचर अगर एक्सीड किया, मतलब ये P2 दे रखा है, मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, राइट, P2 दे रखा है। इफ 1 bar प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज, ये V2 V1 हो गया ये वॉल्यूम, राइट। तो P1 इज 1 bar, V1 विल बी 2.27 लीटर, क्योंकि इनिशियल दे रखा है। अब क्या लिखा है, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी बलून बी एक्सपेंडेड, कितना वॉल्यूम तक बलून एक्सपैंड कर पाएगा। तो हमको फॉर्मूला लगाना है, ये हमारे पास P1 V1 P2 V2, हमारे पास P1 है, P2 है, P2 कितना है, ये देखो ये लिखा है कि इट विल बस्ट, तब बस्ट हो जाएगा जब वो फूट जाएगा, तब जब प्रेशर इतना हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना एक्सपेंड होगा, तो हमको वही निकालना है। हमको P1 पता है, हमको V1 पता है, हमको P2 पता है, सबको पुट कर दो इस इक्वेशन में। ये क्वेश्चन है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, इसमें सबको V2 निकालना है, दैट इज P1 V1 डिवाइड बाई P2। आप सबको वैल्यू पुट कर दो, ये 1 बार है, मल्टीप्लाई 2.27 लीटर, ठीक है, डिवाइड बाई 0.2 बार, इसको कैलकुलेट किया तो 11.35 लीटर आ गया। सिंस बलून बस्ट एट 0.2 bar pressure and the volume of the balloon should be less than 11.35 लीटर, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा था आपको पूछा था वॉल्यूम कैन बी व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपेंडेड, कितने वॉल्यूम तक बलून एक्सपेंड हो पाएगा। तो बेसिकली ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है बलून की एक्सपेंड होने की, दैट इज व्हाट 11.35 लीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? शैल वी गो टू द नेक्स्ट वन? Okay, now we are going to understand this Charles law, ठीक है। सेकेंड लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। 1 minute स्टूडेंट। Okay, now we'll understand Charles law. Okay, so basically Charles law तो बहुत सिंपल है।
Charles and Gay Lussac performed several experiments on gases independently to improve upon hot air balloon technology. जो गे ल्यूसैक थे एंड चार्ल्स थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि उनको कुछ पता चले हॉट एयर बलून का कॉन्सेप्ट, ठीक है. Their investigation showed that for a fixed mass of gas at constant pressure, volume of gas increases on increasing the temperature. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा उनके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये बोला, जब हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं तो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस. जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज करेगा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. तो बॉयल्स लॉ में आपका क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. ये हो गया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग ऑन कूलिंग, ठीक है. तो इंक्रीज करने से टेम्परेचर आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करने से टेम्परेचर आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो गया. They found that for each degree rise in temperature, volume of gas increased by 1/273.15 of the original volume of the gas at 0 degree. मतलब for every rise in temperature उसका वॉल्यूम भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ रहा है, ठीक है. मतलब 1/273 मतलब 0 केल्विन. दस इफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज ऑफ द गैस एट 0 डिग्री, ठीक है. अब क्या बोल के रखा है, thus volume of a gas at 0 degree and at t degree Celsius, ठीक है. अब हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड t डिग्री आर, मतलब हमने स्टार्ट किया बिगिनिंग से, हमने बोला वॉल्यूम ऑफ गैस जो है 0 डिग्री पे V0 है एंड t डिग्री सेंटीग्रेड पे VT है. तो हमने एक रिलेशनशिप बनाया, VT इज इक्वल्स टू V0 प्लस T डिवाइडेड बाई, ये देखो ये है, तो ये VT होना चाहिए था, तो 1/T मतलब मल्टीप्लाई हुई, तो T डिवाइडेड बाई 273.15, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है. सो बेसिकली VT जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल वॉल्यूम है, राइट. VT इज इक्वल्स टू VT इज इक्वल्स टू V0 प्लस T डिवाइडेड बाई 273.15 एंड VT से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने V0 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस T डिवाइडेड बाई 273.15, राइट. इतना हो गया, इतना समझ में आ गया. अब इससे क्या हमको पता चल गया, इससे हमको ये पता चल गया, इसको हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो क्या हो गया, VT इज इक्वल्स टू V0 273.15 प्लस T डिवाइडेड बाई 273.15, राइट. At this stage, we defined a new scale of temperature such that T0 degree Celsius on a new scale is given by T 273 plus T and 0 degree will be given by T0. ठीक है. इस जगह पे हमने एक और स्केल बना दी, दैट इज दिस इज व्हाट 273, ये बेसिकली 0 डिग्री है एंड ये एक आपका एक और डिग्री होगा दैट इज T, दैट इज बेसिकली व्हाट 273 प्लस T, राइट. एंड 0 डिग्री पे तो आपका यही वैल्यू है, T0 ही है. दिस वन, दिस न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड एज केल्विन टेम्परेचर स्केल. और इसी टेम्परेचर स्केल को हमको पता है, अभी तो हमको पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन. तो इसी स्केल को हमने क्या कहा गया, इसको हमने बोला कि ये एक केल्विन टेम्परेचर स्केल है और यू कैन से दैट इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. इसको क्या बोल सकते हैं, इसको केल्विन टेम्परेचर स्केल बोल सकते हैं या फिर इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोल सकते हैं, जो कि आपको पहले से ही पता है, बेसिक चीज है. 273 केल्विन ऐसे आया, ठीक है. द 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल इज इक्वल्स टू, आपको पता है, मैं बता दूं, 0 डिग्री बेसिकली इक्वल्स टू 273.15 केल्विन होता है, ठीक है, एट एब्सोल्यूट स्केल, राइट. देखो जब हम लोग सेल्सियस को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको किस पे कैलकुलेट करते हैं, सेल्सियस स्केल पे. जब हम केल्विन को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको एब्सोल्यूट स्केल पे कैलकुलेट करते हैं. नोट दैट डिग्री साइन इज नॉट यूज्ड व्हाइल राइटिंग द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. जब भी हम केल्विन स्केल में लिखेंगे, जब भी हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में लिखेंगे तो हम डिग्री नहीं लिखते, सिर्फ केल्विन लिखते हैं. ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको ऐसे जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है, थोड़ा सा बता रखा है, ये सब तो आपको बहुत पहले से ही पता है, राइट. क्लास 9, 10, 8 से ही पता है. नाउ केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोडाइनमिक स्केल. अब जो हम केल्विन स्केल की बात करते हैं, बेसिकली
ये जो केल्विन स्केल है ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोला जाता है ऑफ टेम्परेचर, एंड इट इज यूज्ड इन ऑल साइंटिफिक वर्क। और ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर स्केल है जो केल्विन स्केल और थर्मोडायनेमिक स्केल और एब्सोल्यूट स्केल, ये ऑल साइंटिफिक टर्म्स में यूज किया जाता है, ठीक है। दस वी एड 273 मोर प्रिसाइसली, हम क्या ऐड करेंगे, देखो 273.15 होता है, बट हम नॉर्मली 273 ऐड कर देते हैं टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 उसमें ऐड कर देंगे। सो इफ वी राइट T1 इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस T, एंड T नॉट को हम क्या लिखेंगे, देखो T1 इसको हम, ये जो हम लिख रहे थे 273.15 T, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे T, राइट, इसको हम T मानेंगे, TT, राइट, एंड इस वाली चीज को T नॉट मानेंगे। सो TT का मतलब क्या हुआ, TT का मतलब ये हुआ 273.15 प्लस T, एंड T नॉट का मतलब 273.15 इन दी इक्वेशन 5.6। ये जो 5.6 को इक्वेशन था उसमें हम ऐसा मानेंगे, ठीक है। वी ऑब्टेन्ड द रिलेशनशिप, और हम इसके वजह से क्या रिलेशन को ऑब्टेन कर लेंगे, दैट इज बेसिकली VT इज इक्वल टू V नॉट, एंड दिस विल बिकम TT डिवाइडेड बाई T नॉट, राइट। उससे हमको क्या मिलेगा, V नॉट इज इक्वल टू TT डिवाइड बाई T नॉट, राइट। अब हम VT डिवाइड बाई V नॉट को नीचे ले लेंगे डिनोमिनेटर में, एंड TT डिवाइड बाई T नॉट, राइट। VT डिवाइड बाई V नॉट, TT डिवाइड बाई T नॉट। दस वी कैन राइट अ जनरल इक्वेशन, हम इसके बदले एक जनरल इक्वेशन ले सकते हैं। T क्या था आपका, फाइनल था, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। हम इस तरह से लिख सकते हैं V1 V2 बाई V1 T2 बाई T1, राइट, V2 बाई V1 T2 बाई T1, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये T1 है, राइट, ये ऊपर चला गया, और ये T2 है, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो मतलब V2 बाई T2 एंड V1 बाई T1, ऐसे भी हो गया। बेसिकली VT क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू, ये VT आपका एक कांस्टेंट है जिसको हमने K2 मान लिया, एंड V इज इक्वल टू K2T, ठीक है। क्या हो गया, V इक्वल टू K2T। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K2 इज डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ऑफ द गैस। जो K2 की वैल्यू है किससे डिटरमाइन की जाएगी, कि गैस का क्या प्रेशर है, उसका अमाउंट क्या है, एंड किस यूनिट्स में वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। नाउ इक्वेशन क्या लिखा है, 5.10 इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अगर आपको कोई चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन पूछेगा तो ये एक्सप्रेशन है, या फिर ये भी लिख सकते हो, V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू K2 या K भी लिख सकते हो, और K कॉन्स्टेंट है आपका जो कि डिपेंड करता है आपका प्रेशर ऑफ गैस पे, उसके अमाउंट पे, एंड यूनिट्स इन विच आपका वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाई T, राइट। सो ये इक्वेशन आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है चार्ल्स लॉ का। उसका मतलब ये है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसका स्टेटमेंट ये है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देख लो, इसने क्या बोला चार्ल्स लॉ के हिसाब से, व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, वॉल्यूम किसका, फिक्स्ड मास ऑफ गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, ठीक है, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज, हमने समझ में आ गया इतना। अब क्या लिखा है, चार्ल्स फाउंड दैट ऑल गैसेस एट एनी गिवन प्रेशर अ ग्राफ ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। उसने क्या किया, उसने ना चार्ल्स फाउंड किया बहुत सारे गैसेस का ग्राफ बनाया, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखे, ठीक है, और वो क्या आया, वो एक स्ट्रेट लाइन आया ऑन एक्सटेंडिंग टू जीरो वॉल्यूम। क्या हुआ, जीरो वॉल्यूम की तरफ एक्सटेंड करते हुए, ईच लाइन इंटरसेप्ट द टेम्परेचर एट, सारी लाइन ने इंटरसेप्ट किया, मतलब उनका जो इंटरसेप्ट मतलब काटा कहां पर, टेम्परेचर पे -270 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे काटा, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट प्रेशर आर डिफरेंट। जो स्लोप्स निकला लाइंस का वो हर एक लाइन के लिए अलग अलग निकला, बट एट जीरो वॉल्यूम ऑल द लाइंस मीट एट द सेम टेम्परेचर एक्सिस। बट जब आपका वॉल्यूम जीरो रहा, वॉल्यूम का जब क्वांटिटी बढ़ा, जब जीरो वॉल्यूम हुआ, तो वो सारी की सारी लाइंस, और बोल सकते हैं जो लाइंस है प्रेशर, डिफरेंट प्रेशर्स की, द स्लोप लाइन ऑब्टेन एट डिफरेंट प्रेशर आर डिफरेंट, बट एट जीरो वॉल्यूम ऑल लाइंस मीट एट अ पर्टिकुलर सेम पॉइंट, ठीक है, ये बोला ना। ईच लाइन ऑफ दिस वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार्स। सो व्हाट इज आइसोबार्स, ये एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आता है, व्हाट आर आइसोबार्स। सो बेसिकली व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, किसके, देखो बहुत इजी है डेफिनेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर,
will get lines. These lines are called as isobars. So what are isobars? When we are plotting graph between volume and temperature at constant pressure, we are getting lines. These lines are called as आपका आइसोबार्स. अब देखो हमने डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ले लिया, ये प्रेशर 1 पे गैस का लिया, प्रेशर 2 पे लिया, प्रेशर 3, प्रेशर 4. तो ये सारे वॉल्यूम के साथ क्या होते हैं, इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. ये वॉल्यूम के साथ इंक्रीज कर रहा है. वॉल्यूम जैसे जैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर के साथ आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, राइट, बढ़ रहा है. एंड जब इनका जो टेम्परेचर 0 डिग्री पे था, ऑलमोस्ट 0 केल्विन और यू कैन से एब्सोल्यूट 0 पे सबका, सॉरी नॉट 0 केल्विन, -273 केल्विन पे सबका टेम्परेचर एक ही पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे था, ठीक है. मतलब जब 0 डिग्री पे क्या था, एट 0 वॉल्यूम, जब वॉल्यूम एकदम 0 है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा ही नहीं, यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है. जब वॉल्यूम 0 था तो इन सब का टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री. वॉल्यूम 0, टेम्परेचर 0 था एंड धीरे धीरे बढ़ रहा था वॉल्यूम. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा था वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ा था. तो यही बता रहा है ग्राफ बेसिकली. तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी. नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ज कैन बी इंटरप्रेटेड इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन 5.6. हमारा जो इक्वेशन 5.6 निकला था, अगर हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू को पुट कर दें तो हम एक रिलेशनशिप बना पाएंगे. कैसे, वो देखते हैं. नाउ t इन द इक्वेशन 6 एज -273.15. इफ we can see that the volume of a gas at -275 will be 0. हमको पता है वॉल्यूम ऑफ गैस -275 कितना होता है, वो 0 होता है. दिस मीन्स दैट गैसेस विल नॉट एग्जिस्ट. मतलब उसका मतलब ये हुआ गैसेस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी. गैसेस एग्जिस्ट नहीं करेंगी का मतलब क्या हुआ, इन फैक्ट ऑल गैसेस गेट लिक्विफाइड बिफोर दिस टेम्परेचर इज रीच्ड. मतलब ये जो टेम्परेचर इतना टेम्परेचर आएगा उससे पहले ही गैसेस क्या होंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है. अब क्या है, द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेज आर सपोज टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम इज एब्सोल्यूट 0. तो बेसिकली जैसे जैसे टेम्परेचर बहुत लो जा रहा है, देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर -200, टेम्परेचर डिग्री में दे रखा है. सो ऐसा माना जा रहा है जैसे टेम्परेचर हम बहुत लो करते जा रहे हैं, तो गैसेस स्टेट में नहीं रहेंगी, वो लिक्विड स्टेट में हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी. जैसे ये एब्सोल्यूट 0, मतलब ये जो -273.15 है, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एब्सोल्यूट 0 का पॉइंट है. तो इस पॉइंट तक आते थे तो गैसेस पूरा कन्वर्ट हो जाएंगी, किसमें, इस पॉइंट के बिलो अगर होगा तो गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है. सो ऑल गैसेस ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. सो जो चार्ल्स लॉ किस पर्टिकुलर बेसिस, किस पर्टिकुलर केस पे वैलिड है, अगर आपका बहुत लो टेम्परेचर है तो वहां पर आपका चार्ल्स लॉ वैलिड नहीं होगा. तो बेसिकली आपका चार्ल्स लॉ वैलिड कहां पर होता है, आपका चार्ल्स लॉ वैलिड होता है जहां पर प्रेशर बहुत लो होता है या प्रेशर बहुत कांस्टेंट होता है एंड टेम्परेचर हाई होता है. सो ऑल गैसेस ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर, प्रेशर बहुत लो होना चाहिए एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक है. इतना समझ में आ गया. हम जल्दी से ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं दिस चार्ल्स लॉ का. ऑन अ शिप सेलिंग इन ए पैसिफिक ओशन, आपका शिप है वो पैसिफिक ओशन में सेल कर रहा है, वेयर टेम्परेचर इज कितना 23.4 डिग्री. टेम्परेचर वहां पर कितना है आपका 23.4 डिग्री. अ बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर. बलून किससे फिल्ड है, 2 लीटर एयर, ठीक है, 2 लीटर एयर वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है. what will be the volume of the balloon when ship reaches Indian Ocean. आपको पूछा है जब शिप इंडियन ओशन रीच हो जाएगा तब उसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वेयर द टेम्परेचर इज 26.1. अब देखो पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर था 23.4, इंडियन ओशन का टेम्परेचर है 26.1. मतलब ये आपका पहले शिप कहां पर था, पैसिफिक ओशन में. मतलब ये जो टेम्परेचर है वो T1 हुआ. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 के कॉरस्पॉन्ड वॉल्यूम क्या है, 2 लीटर. अब आपको पूछा है, आपको T2 V2 बनाना है. आपको पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम बताना है जब आपका जो शिप है वो इंडियन ओशन पहुंच जाएगा. मतलब आपको V2 बताना है. तो यहाँ पर आपको V1 दे रखा है क्वेश्चन में 2 लीटर, हमने 2 लीटर लगा दिया, ठीक है. टेम्परेचर आपका दे रखा है, आपको कितना, आपको पता है टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, आप उसको कन्वर्ट करोगे. आपको यहाँ पर टेम्परेचर T1 दे रखा था 23.4 डिग्री सेल्सियस, उसको ऐड करो, इससे 273 ऐड कर दो, कितना आ गया 296.4 केल्विन. ये केल्विन आ गया. T2 दे रखा है आपको कि जब इंडियन ओशन शिप रीच करेगा तो उसका टेम्परेचर होगा 26.1. तो 26.1 प्लस 273 इन दोनों को ऐड किया 299.1 केल्विन, ठीक है. अब हमको पता है चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2. तो V1 इसमें से हमको बेसिकली V2 निकालना है, तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा, V1
मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाई T1. सो V2 इज इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाई T1. V1 की वैल्यू कितनी है? 2 लीटर. V1 की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट स्टूडेंट्स. यस. सो V1 की वैल्यू कितनी है आपकी? V1 की वैल्यू है आपकी 2 लीटर. T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू 299.1 केल्विन. ठीक है, 299.1 केल्विन. कैलकुलेशन टाइम इसको इग्नोर भी कर सकते हो, 299 भी लिख सकते हो. एंड डिवाइडेड बाय 296, ठीक है, 0.4 केल्विन. इसको सॉल्व कर लो. जब सॉल्व करोगे तो ये कट के कुछ आपका 1.009 आ जाएगा. और इसको सॉल्व, ये केल्विन केल्विन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. जब केल्विन केल्विन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका कुछ रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 2.018 आएगा. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया. सो वी हैव कंप्लीटेड गेल-ल्यूसेक लॉ. हमने वीडियो स्टार्ट किया था यहाँ से. एक टॉपिक लग जा रहा है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस गेल-ल्यूसेक लॉ. सो बेसिकली गेल-ल्यूसेक लॉ आपका प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, जहां पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे. यहाँ पर जो हमको लाइंस मिलती है वो आइसोकोर्स कहलाते हैं. कैसे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद जो हमको डिस्कस करना है वो आपका एवोगैड्रोस लॉ. तो ये ज़्यादा कुछ बड़ा लॉ नहीं है आपका, चाहे तो हम इसी वीडियो में डिस्कस कर सकते थे. तो इसके बाद हम आपका गेल-ल्यूसेक लॉ पढ़ेंगे. गेल-ल्यूसेक लॉ के बाद हम पढ़ेंगे आपका एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ पढ़ने के बाद हम आपका आइडियल गैस इक्वेशन पे चले जाएंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, कैसे बनती है आइडियल गैस इक्वेशन. सो ये सारी चीजें हम फटाफट डिस्कस करेंगे. क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब. ठीक है, एंड आइडियल गैस इक्वेशन के बाद हमारा क्या बचा हुआ है? डेंसिटी एंड मोलर मास का रिलेशन है, वो पढ़ना है. देन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है. देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो. ठीक है, एंड बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस पढ़ना है. एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर. सो वाई रियल गैसेस डेविएटेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वो पढ़ना है. एंड दैट्स ऑल. उसके बाद आपका लिक्विफिकेशन हमको नहीं पढ़ना है, तो हम इतना पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास. एंड इसके नोट्स मैं आपको साइमल्टेनियसली भेज दूंगी, तो आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लें और पढ़ाई करते रहें. सो या थैंक यू, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास.